एक बार बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था उज्जैन। वहां पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। राजा मन का बहुत दयालु और सीधा साधा था। उनके मंत्री का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल पर राजा बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। राजा चंद्र प्रताप जहां भी जाता, मंत्री शिशुपाल को साथ लेकर जाता। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा चंद्र प्रताप रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करता था। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करता था। यह सब पता लगाने के बाद दूसरे ही दिन वे उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा चंद्र प्रताप को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने अपने अश्व पर सवार होकर अपने नगर की ओर तेजी से चले जा रहे थे। वे दोनों शाम होने से पहले ही अपने नगर उज्जैन पहुंच जाना चाहते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले वे अपनी राजधानी में पहुंच जाएं। जैसे ही राजा को यह पता चलता कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचता और लोगों की रक्षा करता। उसे देखते ही लुटेरे डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते थे। एक दिन सुबह सुबह ही राजा चंद्र प्रताप को एक ऐसी ही खबर मिली थी। आज सुबह उसके एक दूत ने आकर उन्हें बताया कि लुटेरे भोले भाले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं। हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शिशुपाल और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। राजा के समय पर वहां पहुंचने के कारण लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। जब लुटेरे वहां से भाग गए तो उन्हें अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री शिशुपाल के साथ वापस महल की तरफ लौट गए। राजा और मंत्री इस समय राजधानी से कुछ मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के अश्व बहुत तेज भाग रहे थे। अचानक उनके दोनों अश्व रुक गए और अश्वों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों अश्वों ने अपने पैर आगे कर लिए और फिर जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा नाग दिखाई दिया। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी थी, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिरी थी। उस नाग को देखकर राजा चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे, यह तो दिव्य मणि धारण करने वाले नागलोक का नाग है। वे दुखी होकर कहने लगे, इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? इसे किसने मारा होगा? राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, हां महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हां शिशुपाल, यह बात तो बहुत बुरी हुई। राजा ने चिंतित होते हुए पूछा कि अब क्या करें। यह देखकर राजा ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है। हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। शायद मंत्री शिशुपाल भी उनके मन की बात समझ चुका था। मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है। उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा। इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह और गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा बोले, शिशुपाल, यह विषधारी नाग है। इसे लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक है? मंत्री शिशुपाल ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वास घाती और बुरे होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए, तो भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यदि इस समय आप संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इस मरे हुए नाग को जीवन दान देंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरा सोचिए महाराज, यदि आप अपने मंत्र के प्रभाव से इसे जीवित कर पाएं, तो आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी। आप एक बार अपनी इस विद्या को आजमा कर तो देखिए।
मंत्री शिशुपाल के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा यह सोचने पर मजबूर हो गए कि शिशुपाल ठीक ही कह रहा है। वे कुछ देर में मन ही मन सोचते रहे और फिर उन्होंने मंत्री की बात मान ली। राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और उस मरे हुए नाग के पास जा पहुंचे। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने अश्व से नीचे उतर आया और जाकर उनके पास खड़ा हो गया। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर रहकर पढ़ने लगा। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और यह सोचकर उन्हें खुद पर भी बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना है। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें मंत्री के कहे यह शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी अविश्वास मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए महाराज, यह नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका है। यह सुनकर राजा का दिल जल गया। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, रुको, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता है तो मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करता हूं। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो, इस काम को छोड़ो, रात हो रही है। अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा की तो अब मन पर बात आ गई थी। राजा जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो। मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूं। तुम्हें यह मरा हुआ नाग कुछ देर में ही जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप में पुरुषत्व प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव होने लगा। कुछ ही देर में राजा का शरीर शव बन गया और जो मरा हुआ नाग था वो जीवित होकर हरकत में आ गया। कुछ ही देर में उस नाग ने जोर से अपना फन ऊपर उठा लिया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और ऐसा हो सकता है यह किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नाग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल दी। इसके बाद उसने जल्दी से अपने निर्जीव शरीर की तलवार से टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वे नाग में ही रही और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने सोचा भी नहीं था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजन, आज तक मैं इसी मौके की राह देख रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई है राजन। अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा। राजन, अब तुम नागलोक में जाकर और वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोग। अब तुम यहां से निकलो। और जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प के अंदर की आत्मा ने बोला, अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बचकर कहां जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला कि देखो, आगे मत आना। अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। तुम इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। अब बिना देर किए यहां से चला जा। सर्प के अंदर का राजा कुछ नहीं कर सकता था। वह गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगा।
उसकी बेबसी देखकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था, तो यह तेरी भूल थी। मुझे भी वह विद्या कम नहीं आती। आज जिस समय तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। हालांकि तूने नाग को जीवित करने की लाख कोशिश की, लेकिन यही कारण था कि तेरा मंत्र उस पर नहीं चल सका। मंत्री जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। सर्प देहधारी राजा गुस्से में जोर से अपना फन जमीन पर पटक हुए चिल्लाया, नीच विश्वासघाती! मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था। मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए बोला, राजा, तू यह भी समझ बैठा कि बस तुम अकेले ही हो जो परिश प्रवेश का मंत्र जानते हो। यह भी तेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिस समय तुम्हारे गुरु तुम्हें यह मंत्र सिखाते थे, उस समय मेरे पिता मुझे उस जगह पर ले जाया करते थे। तुम्हारे साथ साथ ही मैंने भी चुपचाप यह मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया था। इसलिए यह विद्या जितनी तुम्हें आती है, उतनी ही मुझे भी आती है। शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती माता की कृपा अधिक रहती है। जा, अब अपने रास्ते चला जा नाग। राजा की आत्मा ने सोचा कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से तो अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए। यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास में घुसता हुआ चला गया। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को ही कोस रही थी। वह मन ही मन कोस रहा था कि कपटी नीच, इस दुष्कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जाते जाते हुए जोर से बोला कि तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नाग बने राजा की यह आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही। फिर आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। राजा की देह धारण किए हुए मंत्री शिशुपाल अश्व पर बैठकर राजधानी की ओर चला गया। वो मन ही मन बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी, और वे अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा। चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे मिल गई हो। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री शिशुपाल लुटेरों को भगाकर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर दिया और मंत्री को मार डाला। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर निकल आया। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दो और खजाने में से 100 सोने की मोहर मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री शिशुपाल ने बिल्कुल राजा की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे। फिर किसको उसके ऊपर शक हो सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार राज्य में चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत दास दासिया और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा, वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण स्थान लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज, ज्यादा दुखी मत होइए। शायद भाग्य में यही लिखा था। मंत्री ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, वह मेरा प्रिय मंत्री था। वह ऐसी बेमौत मारा गया है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, और तुम कहती हो कि मैं दुखी ना रहूं। रानी ने राजा को बहुत समझाया और कहा, शांत हो जाइए महाराज। आज दुख किसको नहीं है। भगवान की बहुत कृपा हुई है कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग बना रहा। महाराज, मुझे अपनी आरती उतारने दो। राजा मंत्री बना हुआ बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है।
अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसने रानी की विनती अनसुनी कर दी। रानी हारकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई। उसे लगा जैसे वह आवाज उसे कह रही हो, रानी यहां से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। यह तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किए हुए। यह शैतान मंत्री है राजा, चंद्र प्रताप नहीं। इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा की देह धारण की है। यह जो कुछ कर रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा चंद्र प्रताप अदृश्य रूप में है और बहुत ही दुख से तुझे यह संदेश दे रहा है। इस समय राजा चंद्र प्रताप सर्प की देह को धारण किए हुए हैं। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहां से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है। आगे की चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम भगवान का नाम लो। इसके बाद रानी की नींद खुल गई। रानी झट से घबराकर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने कक्ष में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर कोई भी नजर नहीं आया। कक्ष में शांति थी। दीपक जल रहा था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वही बातें याद करती रही और उसके बाद पास के कमरे में जाकर अपनी एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण ले रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका आवाज सुनकर रानी और दासी दोनों छुप गई। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारा दूर जंगल में पहुंच गई। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गई। वहां उन्होंने अपना हाथ धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली मच गई। दासिया कह रही थी कि रानी महल से गायब हो गई है। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंची। यह सुनते ही मंत्री सन्न रह गया। जब उसके पास आकर एक दास कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई है, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा, क्या कहते हो? तब एक दासी ने थर-थर कांपते हुए बताया कि यह सच है महाराज। मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दास ने डरते हुए कहा, अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ एक दासी थी जो उनकी मुंह बोली। दासी थी, वह भी उनके साथ चली गई है और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। राजा बने मंत्री ने कहा, तुम यहां मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। आज के आज रानी को ढूंढकर वापस लाओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड मिलेगा। और आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया और महारानी को ढूंढने के लिए चारों ओर दूत फैल गए। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। सारे मंदिर, बगीचे, कुएं छान डाले गए, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा मंत्री शिशुपाल मन ही मन सोच रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। उसे यह सोचकर तसल्ली मिली कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब रानी को कैसे पता चल सकता है? जब यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है तो रानी को कौन बताएगा? इसके बाद उसके मन में फिर से यही विचार आने लगे कि यदि रानी को कुछ भी पता नहीं है तो रानी ऐसी चुपके से उठकर कहां चली गई। इस तरह के कितने ही डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात में कैसे हो गया।
उसे तो ऐसा लगा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी। लेकिन यहां तो एक ही रात में उसकी सारी सोची हुई योजना विफल होती नजर आ रही थी। रानी की तलाश कई दिनों तक चलती रही, परंतु का कहीं पता नहीं चला। मंत्री शिशुपाल की चिंता वैसी की वैसी ही बनी रही। दिन बीतने के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उधर नागदेह में राजा मंत्री से दूर होकर जमीन पर पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुपकर बैठ गया। वे मन ही मन बहुत दुखी था। आज ही कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था और मन ही मन दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह विवश था। वह कुछ कर भी नहीं सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार सोचा कि वे वहां जाकर उस दुष्ट को काट मार दे, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वे आत्मा तो शरीर से निकल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसकी देह भी विषधारी हो जाएगी और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा कि ना तो वे सर्प की देह में रह सकेगा और ना ही उस नीच के खून में उसे बिना शरीर के ही इधर उधर भटकना होगा। उसने मंत्री को डसने का विचार इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि उसे यह भी विचार आया कि रात में चुपचाप किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि अब वे क्या करें। वे अपने आप से ही प्रश्न करता रहा और काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी होगा उसको भोगने में ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आ गई और वो परेशान हो उठा। रानी की याद आते ही उसने सोचा कि अब रानी का क्या होगा। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी। उससे रहा नहीं गया। उसने उसी समय अपना सर्प का शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को दृश्य रूप में जाकर रानी को सब कुछ बताते हुए जैसे सावधान कर दिया था, ताकि वे तत्काल राजमहल छोड़कर जल्दी से जल्दी निकल जाएं और अपने सुहाग की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपनी आत्मा नाग के शरीर में डाल दी और नागदेव को धारण कर लिया। अब वे वहीं पर घास और पत्तों में छुपकर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, परंतु रात में क्या हो सकता था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों की ढेरी में से अपना सिर अंदर से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधला था। उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। अब इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सिर पत्तों की ढेरी में छुपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। समय का एक एक पल पहाड़ की भांति गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता मरा हुआ पड़ा है, तो उसने अपने नाग के शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर तोते के शरीर में डाल दिया और उड़ता हुआ वहीं पास की राजा के महल में चला गया। राजा को तोता बहुत पसंद आया। उसने उसे अपनी महल में अपनी ही कक्षा में रख लिया। वह धीरे धीरे दोनों की दोस्ती ज्यादा बढ़ गई और वह है वहीं पर रहने लग गया। वह तोता बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उसने राजा को कुछ भी नहीं पता था और नियति का खेल समझकर जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ जंगल में जब रानी और दासी सो रही थी, तभी आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुल गई। रानी को रह रहकर यही विचार आ रहा कि अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। रानी को यह भी पता नहीं था कि मैं कहां हूं और उनके राजा कहां हैं। वे तो यह सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु लगता है मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं है। दासी ने कहा, महारानी, मुझे विश्वास है कि जिस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी तरह भगवान राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। महारानी, आप रोइए मत, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। दासी ने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे तो रानी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। उसके बाद रानी ने दासी को अपने सीने से लगा लिया। तभी कोई आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि दो दुखियारी है। तो उसने कहा कि आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, हमारे राजा जी आपकी जरूर मदद करेंगे। और उसके बाद अपने साथ यहां महल ले आया और राजा से कहा, महाराज, अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थीं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हूं और यह पर कैसे पहुंच गई? रानी की आंखें डबडबा गई। रानी सिर नीचे किए हुए बोली, महाराज, मैं बहुत दुखियारी हूं। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं है जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से उनकी हालत पेचीदा बनी हुई थी।
इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत और उनकी परिस्थिति को समझ गया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें महल में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही सेवक उन्हें वहां से महल ले आया। चलते चलते रानी और दासी ने मन ही मन राजा के दयालु स्वभाव की प्रशंसा की। कुछ देर बाद दूत ने आकर राजा को सूचना दी कि महाराज कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं की लूटपाट कर ले जा रहे हैं। अगर किसानों को तुरंत सहायता ना मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और राजा आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल कि वह घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जल्दी से सैनिकों की फौज तैयार करो। जो भी उपद्रवी हैं उनको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। उनको उचित दंड मिलना चाहिए। यह कहकर राजा चिंतित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब राजा शीलभद्र अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, महाराज क्या बात है? सब कुशल तो है? आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया है और उसके कुछ देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसे लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लेकर आई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। यह कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुपचाप देखता रहा। तोते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कहा जाए। वे केवल इतना ही बोला, महाराज बेकार में चिंता मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता। होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहती है। राजा ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। राजा उसी तरह से चिंता से ग्रसित अपने कक्ष में घूमते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे तोता की कही हुई बात उन्हें अच्छी ना लगी हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई जिसमें लिखा था कि महाराज, आपने हमें आश्रय दिया है। इस विपत्ति के समय में आपकी इस कृपा को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब इस तरह यहां पर खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यह हमें शोभा नहीं देता। हम आपसे विनती करती हैं कि हमें कोई भी नौकरी चाकरी मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। महाराज, हमें पता है कि महल में पहले ही दासीदास दासियां हैं। हमें भी सेवा का कुछ मौका मिलना चाहिए। हमें भी इनमें से ही एक समझा जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर पहले तो राजा का माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया कि यह अच्छा अवसर है जो दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बचाते ही वे चीजों पर हाथ साफ करने से नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी उसकी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को आज यह अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को काम से हटा दिया। काम से हटाया जाना दासी गोमती को अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर यह दासी नहीं आती तो उसे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वे मन ही मन रानी जो दासी बनी थी उससे बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगी। एक दिन रानी सदा की उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी? तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो ना? हंसती हो ना बोलती हो? चलो आओ, हम थोड़ा बाग में घूम कर आए। काफी दिनों से मैं कहीं नहीं निकली हूं। रानी ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस दौरान गोमती ने उन्हें देख लिया। वे तो पहले से ही ऐसे अवसर की ताक में थी। वे तुरंत राजमहल के अंदर की ओर चल पड़ी। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने द्वारपाल से कहा कि मुझे राजा से बहुत जरूरी प्रार्थना करनी है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। इस तरह वे राजमहल में प्रवेश कर चुकी थीं। यह चुपचाप छुपते छुपाते हुए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंची। वहां जाकर उसने राजकुमारी अरुणा का कंगन चुरा लिया और छुपते छुपाते फिर से महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर वापस आई तो उसने अपने कक्ष में कंगन गायब पाया। जल्दी ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सारे महल में खलबली मच गई। दास दासियां इधर उधर भाग दौड़ करने लगी। शाम होते होते यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। घूमते घूमते सबका शक दासी बनी रानी के ऊपर ही गया
कि हो ना हो कंगन की चोरी इसी दासी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। इन दोनों स्त्रियों के महल में कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए थे। अब यह दूसरी अप्रिय घटना घट गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी कि इन दोनों स्त्रियों को फौरन राजमहल से निकाल दिया जाए। पता नहीं किस मनहूस समय में यह यहां आई है। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आज्ञा मिलते ही रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया गया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस रास्ते से वे कुछ दिन पहले चलकर आई थीं। रानी और दासी के महल से निकलने से कुछ देर बाद ही राजा शीलभद्र को सैनिक ने खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज, उपद्रव खत्म हो गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उन उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। इधर राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने कंगन को ढूंढ निकाला। दासी गोमती को चुराए हुए कंगन के साथ पकड़ लिया गया और गोमती को कैद कर राजा के सामने पेश किया गया। जैसे ही राजा को यह पता चला कि असली चोर तो गोमती है, राजा को अपने किए गए फैसले पर बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी और दासी को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेज दिए और उन्हें आज्ञा दी कि वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उन्हें बुलाकर महल में वापस लाओ। आज्ञा मिलते ही राजा के सैनिक चारों तरफ काफी ढूंढने के बाद उन्होंने उन दोनों को ढूंढ निकाला और वापस उन्हें राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने उनके कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा खुद आगे आए और शर्म से अपना सिर झुका गाते हुए भारी गले से बोले, बहन, मैं बहुत लज्जित हूं। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इस निरादर के लिए मुझे सच में बहुत पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में सचमुच आंसुओं की नदी लग गई। उस समय तोता भी उसी कक्ष में था। तोते की नजर रानी पर पड़ी तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। वे जोर जोर से सुखदेव रह रहकर पिंजरे पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की तरफ गया। तोते की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर राजा आश्चर्य से भर उठा। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव? आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? आज मैं तुम्हारे एक एक पंख में यह कैसी घबराहट देख रहा हूं। तब तोता चोंच दबाते हुए बोला, महाराज, ये मेरी रानी है। मेरे लिए यह कैसा विचित्र संयोग है। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोते की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हैरानी से कभी तोते को तो कभी रानी को देखने लगा। रानी पिंजरे की तरफ देखे जा रही थी। उसके मुंह से एकाएक निकला, महाराज, आप? मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पूछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को प्रणाम किया और बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रही। आपको ढूंढते ढूंढते हमने आकाश पाताल एक कर दिया। भाग्य का खूब बुरा हाल भी देखा। दर दर की ठोकरें खाई। हम एक तरह से निराश हो चली थीं, परंतु आपसे दोबारा मिलना लिखा था, जो अब पूर्ण हो गया। वाह रे भाग्य का खेल, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। और बाद में रानी का गला रूंध गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से पर्दे हट गए थे। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वे वास्तव में एक रानी है। इस सच्चाई का पता चलते ही वे पानी पानी हो गया और उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच यह बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने का प्रबंध वहीं राजमहल में एक अलग कमरे में कर दिया। तोते का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। रात में बहुत देर तक राजा चंद्र प्रताप और रानी के बीच बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां कहां रहे, उन पर क्या क्या गुजरी, उन्होंने उन सभी बातों का जिक्र किया। अब वे दोनों आगे का उपाय सोचने बैठ गए, परंतु उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें, क्या ना करें। उस दुष्ट मंत्री शिशुपाल से बदला कैसे लिया जाए? इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। राजमहल के सभी लोग स्वयंवर की तैयारियों में जुट गए थे। जगह जगह से राजा, महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। लोग उनकी सुख सुविधा और ठहराने आदि के प्रबंध में व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था।
महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दसियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी जानती थी कि दूर दूर से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आएंगे। एक रोज रानी ने तोते से यही बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वे दुष्ट मंत्री भी स्वयंवर में जरूर आएगा। तोते ने उत्तर दिया कि रानी, हो सकता है वे आए, पर यह जरूरी भी नहीं है। हो सकता है वह ना आए। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहां आना जरूरी है। अगर वह यहां नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, रानी क्या सोचा है? तुमने क्या अधूरा रह जाएगा? तोता बने हुए राजा अधीर होकर कहने लगे, मुझे बताओ। रानी कहने लगी कि मैंने सोचा है कि राजकुमारी एक ही शर्त रखे कि वे उसी के गले में वरमाला डालेगी जिससे संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। अगर राजा शीलभद्र की ओर से यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए तो मेरा मन चाहता है कि मंत्री शिशुपाल इस स्वयंवर में जरूर आएगा और भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब यह काम तुम्हारा है कि तुम राजा शीलभद्र को किसी तरह से सहमत कर लो ताकि वे मेरी योजना पूरी हो सके। तोता बने हुए राजा ने रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा कि अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजा वैसे ही करे जैसे तुम चाहती हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। दूसरे दिन तोता बने। राजा ने राजा शीलभद्र को उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी विद्या के मंत्र आते हैं। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी वहां आई नहीं थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा, महाराजा और राजकुमारों का आने के लिए धन्यवाद किया और स्वयंवर की शर्त को दोहराकर ऐलान कर दिया। अब राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता और एक औरत एक मरी हुई मुर्गी लेकर आ रहे हैं। राजा शीलभद्र ने गुस्से में आकर कहा, यह क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उस आवाज से मंडप में सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपनी मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रखते हुए कहा, गलती माफ हो सरकार, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आई हूं। राजा ने कहा कि यह फरियाद का वक्त नहीं है। यहां राजकुमारी के स्वयंवर में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत के कैसे हुई? राजा ने गरजते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? वे कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं महाराज, मुझे इंसाफ दिलवाइए। शीलभद्र ने अपने ऊपर किसी प्रकार से काबू करते हुए कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है, जल्दी बोलो, तुम क्या चाहती हो? वे औरत बोली, महाराज, मुझे मेरी अपनी मुर्गी जिंदा वापस चाहिए। औरत ने रोते हुए कहा, यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। यह मुर्गी मेरे पिता की दी हुई निशानी थी। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, यह कैसी बात करती हो? भला मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वे कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस अपनी मुर्गी चाहिए। मैं आपसे अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपके द्वार से निराश नहीं लौटूंगा। रही राजा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस औरत को कैसे समझाएं। सारी सभा सांस रोके हुए राजा का फैसला सुनने के लिए अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा, महाराजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में ही राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए हुए अपनी सहेलियों के साथ सभा मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की कि जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा, हमारी राजकन्या उसी के गले में अपनी वरमाला डालेगी। राजा की यह घोषणा सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए राजा, महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और मंडप के बीच में आ गया। उसने कहा कि इस मुर्गी को मैं जिंदा करूंगा। इसके बाद उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोते ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते के उल्टा मंत्र पढ़ने के कारण
लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शिशुपाल का मंत्र नहीं चला। शिशुपाल को काटो तो खून नहीं। सारी सभा में उसका मजाक उड़ गया। हारकर शिशुपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इजाजत हो तो मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। राजा शीलभद्र ने उसकी बात मान ली और इसके लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और पार्षद मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर में ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे हिलने लगी। सारी सभा में खुशी से तालियां बजने लगी। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी। कुछ देर बाद बंद कमरे में शिशुपाल का शव पड़ा था। जिस समय शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी, उसी समय तोते ने भी वर्षा प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तोते की आत्मा ने शिशुपाल के निर्जीव शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो कि वास्तव में राजा का अपना ही शरीर था। और देखते ही देखते तोते की आत्मा शिशुपाल के शव में प्रवेश कर चुकी थी। अब खाली पिंजरे में तोते का शव पड़ा था। मुर्गी मंडप में फिर से जीवित हो चुकी थी। कुछ देर बाद राजा चंद्र प्रताप बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? यह कहकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अच्छा तो यह तू था, और तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था, और तूने ही शुभ मंत्र का जाप करके मेरा यह हाल किया है। वे औरत जो यह कह रही थी कि यह मुर्गी मेरी है, और उसके साथ आया शिकारी अपने असली रूप में आ गई। वे दोनों रानी और उसकी दासी थी। राजा शीलभद्र राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी। राजा चंद्र प्रताप और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया गया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी और दासी सहित अपने उज्जैन को लौट आए। उज्जैन की जनता अपने राजा और रानी के आने के कारण बहुत ही खुश थी। उज्जैन में उन सबका भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद सभी वहां खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, तभी कहते हैं कि कभी किसी का इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह हमें धोखा दे दे। इसलिए हर समय संभल कर रहना चाहिए, हर स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात कपटी भी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे मोटा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है, उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा डरा दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक खराब होंगे,
पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा खत्म करे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमको सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी भूलना मत, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाब दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।